क्या है हमें पहले मैं ये बताई थी, ईमान बड़े बड़े गुनाहों को खत्म कर देता है और वजू सगीरा गुनाहों का कफारा है। बस वो नुस ईमान है। हदीस में आता है कि मन अतमल वुदू कमल कमा अमर अल्लाहु फसल्लु फसला वल अल मक्तूबात। इसका तर्जुमा है कफ़ा अल मक्तूबात कफ़ारतु अलमा बैनहुन्ना। सही ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जिसने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मुकम्मल वजू किए। कौन? जो भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अल्लाह कैसा बोले ऐसा वजू किए बस 5 फर्ज नमाजें के दरमियान गुनाहों के लिए कफारा साबित होगी। क्या है? 5 नमाज़ों के दरमियान 5 फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ते हैं ना हमें, वो पढ़ने के बाद में क्या है, हमारे बड़े-बड़े गुनाह उसे भी कफ़ारा साबित होगी। यानी अल्हम्दुलिल्लाह वो मिटा दिए जाएँगे, बड़े-बड़े गुनाह मिटा दिए जाएँगे। मिटा दिए जाएँगे। और दूसरा दूसरा मतलब ये है कि नमाज़ और वुदू जन्नत के दरवाज़ों को खोल देते हैं। सुभान अल्लाह! कितनी बड़ी बात देखो ये। नमाज़ नमाज़ और वुदू जन्नत के दरवाज़ों को खोल देते हैं। नमाज़ जन्नत की चाबी है। देखो पहला पॉइंट क्या आया? नमाज़ और वुज़ू जन्नत के दरवाज़ों को खोल देते हैं। दूसरा पॉइंट क्या आया? नमाज़ जन्नत की चाबी है। सुभान अल्लाह! कितनी खूबसूरत बात। नमाज़ हमें आम लफ्ज़ में इस्तेमाल करते हैं, नमाज़ पढ़ें तो क्या होता? ऐसा कितना लापरवाही से बोल डालते हैं इंसान। नहीं, नमाज़ करने की जन्नत की एक चाबी है। वो जन्नत की चाबी हमें दुनिया में गुम कर ले तो हमें जाकर क्या जन्नत ढूँढेंगे? क़यामत के दिन जाकर क्या जन्नत ढूँढेंगे? जन्नत के लिए होना तो अल्लाह के सामने हमारा चेहरा कैसा पेश करेंगे? हमारी किताब कैसा लेंगे अल्लाह के सामने? ये डर हर इंसान को होना चाहिए कि अल्लाह ताला से चाबी तलब करना चाहिए, नमाज से, वज़ू से, हर हर तरफ हर बार हमें वज़ू से रहना। अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन हमको अल्लाह दिया तो तोहफ़ा है और एहसान है। वज़ू की हिफाज़त सिर्फ़ मोमिन करता है। कौन करता है? अब यहाँ क्या पहले बोली, नमाज़ और जन्नत के दरवाज़े को खोल देती हैं। नमाज जन्नत की चाबी है। वज़ू की हिफाज़त सिर्फ मोमिन करता है। सुभान अल्लाह! मोमिन को कितना बड़ा अल्लाह ताला दर्जा दिया देखो। कौन हिफाज़त करता है वज़ू की? सिर्फ मोमिन करता है। यानी नॉन मुस्लिम करता? नहीं, उसे वज़ू का तरीका ही मालूम नहीं, वो क्या हिफाज़त करता? वज़ू की हिफाज़त कौन करता? मोमिन। वो नमाज़ के लिए जब भी वो आने न आता यानी नमाज की जब भी उसे ज़रूरत पड़ती, वो फ़ौरन वज़ू की तरफ बढ़ चढ़कर निकल जाता। ला याफ़ज़ु अलल वुदू अल अमना। मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हदीस में ये भी आया है कि तुम में से जो आदमी मुकम्मिल वज़ू करे, फिर कहे अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। देखो सुभान अल्लाह, ये कलमा अब मैं बोली नहीं, जब हमें वो हमाम से वज़ू बनाकर हमें बाहर निकलती ही गुफ़राना का दुआ पढ़ना, फिर मैं कल बताई तो वो दुआ पढ़ना, वो दुआ पढ़ने के बाद में अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये बात कहना, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। इसके लिए क्या होता? ये दुआ पढ़ने वज़ू बनाकर ये दुआ पढ़ने वालों के लिए अल्लाह ताला कितनी बड़ी अज़ीम निशानी का बशारत दिया। उसके लिए आठों आठों जन्नतों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो अल्लाह कितना बड़ा एहसान करता है अपने बंदों पर। कितना बड़ा रहमान है, रहीम है, कितना बड़ा खालिक व मालिक है, मुतदब्बिर है। अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत के कौन ऐसा ये कलमा पढ़ता है अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह कर को जब भी नमाज से फारूक होने के बाद में नमाज को आने के बाद में या हमाम से निकलने के बाद में दुआ पढ़ा
या बाहर मैदान में भी वजू बना के वजू के फौरन ये दुआ पढ़ा, उसके लिए जन्नत के आठवां दरवाजे उसके लिए खोल देती। और उसे क्या कहती खोलने के बाद में, और उसे कहा जाता है कि जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह। देखो अल्हम्दुलिल्लाह, देखो कितना बड़ी बात। हमें ये लफ्ज़ को आम लफ्ज़ के जैसा हमें ये करती। नहीं, देखो अल्हम्दुलिल्लाह कितना बड़ा मिज़ाज है इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कहने से बहुत बड़ा अज़र है। बहुत बड़ा अज़र है अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए हमें क्या करना, मैं ये कलमा भी मैं डाल देती हूँ इंशाअल्लाह ग्रुप में। और डालने के बाद में ऐसा पढ़ने का कोशिश करो। अगर जब तुम्हें पेपर में भी ऐसा लिखो, हमाम के बाहर, हमाम में नहीं, हमाम के बाहर। अब जब भी हमें हमाम से बाहर निकलती, वो कलमा हमारे को नज़र आए जैसा लिख को रख लो। जब भी वो कलमा पर नज़र पड़ती, पढ़ो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये पढ़ने से बहुत बेहतरीन अल्लाह ताला अज़र देगा। यानी 8वें दरवाज़े से हमें जो बंदा जो रास्ता चाहा, वो रास्ते से उसे दाखिल होने की तौफ़ीक देगा अल्लाह ताला। इंशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह उनमें से हमाको शामिल कर। सही रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, वज़ू के बाद जिसने ये कहा, तो और एक दुआ है, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु वला शरीका लहू व अन्ना मुहम्मदन अब्दहु रसूलहु व इन ईसा इंदल्लाह इब्न उम्मता उम्मता व कलिमता अल्काहा इला मरियम व रूहु मिनहा व इन्नल जन्नता हक्का वन नारु हक्का अदखुलुल्लाह मिन अय्बाबा अल जन्नत अल सिमानिया। इसका तर्जुमा हम देखेंगे इंशाअल्लाह। बस जब वज़ू करे, कलिमा शहादत के साथ मिलकर जन्नत के जन्नत के दरवाज़ों को खोलने का बाअस बुनियाद ब बनाता है। ये क्या? ये पढ़ने से हमाको जन्नत में दाखिल होने का बेहतरीन बुनियादी रास्ता बाअस है। तो वुज़ू अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निस ईमान के बराबर है। वुज़ू करना अल्लाह पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नुस ईमान के बराबर का सवाब है। निस ईमान के बराबर हो। अल्हम्दुलिल्लाह तराजू को भर देता है। क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह तराजू को भर देता है। और सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों कलिमात आसमान और ज़मीन के दरमियान खला को भर देता है। देखो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कितनी बेहतरीन तस्बीह में अल्लाह ताला ये रह गया। हमें इसका मफ़हूम मालूम नहीं, हमें क्या उसे अमल करते नहीं। बस हमें नमाज़ पढ़ेंगे तो पढ़ी, उसमें ताख़ीर से नमाज़ पढ़ती, वुज़ू में ताख़ीर करती, नमाज़ में ताख़ीर करती। क्या हमें अल्लाह की चाबी हमें पा सकती? नहीं पा सकती। क्योंकि बहुत से गाफ़िल ऐसा बोलती हैं, अल्लाह उनको हिदायत दो, अल्लाह हम सबको हिदायत दो। अल्लाह ताला फ़ौरन वुज़ू की हालत में रहने की तौफ़ीक दो, अला तूल यानी हर टाइम वज़ू की हालत में रहने की हर इंसान को, हर उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अल्लाह ताला तौफ़ीक दे के वो वज़ू में रहे और ज़िक्र में उसका ज़ुबान तर रहे और नमाज़ के इंतज़ार में रहे। ये बेहतरीन लोग हैं, अल्लाह ताला वैसे लोगों में हमको शामिल करे। ये पॉइंटा है, मैं पॉइंटा ऐसा बोलती हूँ, इंशाअल्लाह बहुत आसान हो जाएगी। अत्तुहूर पाकीज़गी। क्या है? अब मैं पहले भी बोली थी, अत्तुहूर पाकीज़गी। सफाई मुराद हस्सी और मानवी। सफाई और शतर शरई तौर पर वो फ़ाल जिससे गंदगी खत्म हो जाती है और खालिस सवाब मैसर आता है। साफ-सुथरे रहने से गंदगी खत्म हो आती है और खालिस सवाब भी मैसर आता है। नंबर 2 क्या है? शतरल ईमान, शतर निस ईमान है। अल्हम्दुलिल्लाहि तमलाउल मीज़ान। अल्हम्दुलिल्लाह बोलना तराजू को भर देता है। मुराद कलिमा अल्हम्दुलिल्लाह का ज़ुबान व दिल से अदा करना इस कदर सवाब का बाअस है कि जिससे क़यामत के दिन
रखा जाने वाला तराजू को भर देता है। क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहने का ये कलमा क्या है? क़यामत दिन जब रखे जाते तराजू, मीज़ान वो नेकियां तोलने का, नेकियां बदियां तोलने का, ये कलमा उसे दाली में से वो भर देता है वो तराजू। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। और नंबर 4 का क्या है? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह क्या है? अल्लाह की तन्ज़ीही निस का हासिल कलिमा है। ये सुभान अल्लाह का तो क्या है? अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है। इसमें बहुत से मतलब आते हैं, इंशाअल्लाह वो टॉपिक आए तो मैं समझाती हूँ। यानी यानी जब भी अल्लाह को बोलते हैं ना आप अल्लाह ताला को फरिश्ते, अल्लाह की बेटियाँ और क्या ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे, मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बीवी, ऐसा नऊज़ुबिल्लाह ऐसा बोलते हैं, नऊज़ुबिल्लाह ऐसा नहीं बोलने का। और खज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे, नऊज़ुबिल्लाह, नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह हर ऐब से पाक है, ना उसकी बीवी है, ना बेटा है। सूरह इखलास में भी हमें पढ़े, ना वो किसी को पैदा किया, ना वो किसी को पैदा हुआ। वो अकेला है, वो समद है, वो उसका कोई भी साथी नहीं, उसका कोई शिरीक नहीं। सुब अस्सलातुन नूर, मुराद दुनिया व आखिरत में मुसलमानों के रास्ते को मुनव्वर करती है। दुनिया के अंधेरों में उसके लिए बाअस रोशनी है, या नमाज के लिए चेहरे का नूर है। देखो हर टाइम वज़ू से रहना क्या होता है? दुनिया के अंधेरे का, तो दुनिया के जो भी मुश्किलात है वो दूर होती। इसके बरअक्स क्या होता है? नमाज़ी के लिए उसके चेहरे का नूर आता है। जब भी वो 5 वक़्त की नमाज़ में वज़ू बनाता है, ज़िक्र करता है, वो कितना मेकअप करे तो भी, कितना ऐसा क्रीमा लगाए तो भी नहीं होता। अल्लाह ताला वो वज़ू के पानी से नूर ऐसा चमकाता, उसका ज़िक्र से उसका दिल तब मुनव्वर कर देता। ये अल्लाह ताला को ये है, उसके सिवा किसी को भी नहीं। हमें कितना भी मेकअप लगाओ, अब बहुत से शादियों में कितना-कितना मेकअप, लाखों का मेकअप लगाती, 1 घंटे में वो धो डाले तो वो फिर मामूली इंसान आती। ये ऐसा नहीं। एक बार अल्लाह ताला के रास्ते में चल को वो वज़ू से ऐसा, ईमान से, वो नमाज़ से ऐसा गाफिल नहीं हुई, अल्लाह की याद में थी, उसे उसका चेहरा भी रोशन कर देता और उसका दिल भी रोशन कर देता। नंबर 6 पॉइंट में क्या मालूम होता है? अस्सदक़ातु बुरहाना बुरहान। मोमिन ईमान पर हुज्जत क़तअ और अल्लाह की बख्शिश पर रोशनी दलील है। देखो अल्हम्दुलिल्लाह, सदका देने से गुनाहों का कफ़ारा भी है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह यहाँ तक हम ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह, हम दुआ करेंगे। वल अस्र, इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्ला الذين आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली वल वालिदैया वलिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाहुम मिनहुमुल अमवात इन्नका समीउन करीबुन मुजीबुद दावात। अल्लाहुम्मा ज़हबल बासा रब्बन नास अशफि अंता शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफाअन ला युगादिरु सक़मा। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता वस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बी रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बि इग़फ़िर ली वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।